नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। पाकिस्तान की अदालत ने कुलभूषण मामले में भारत से सहयोग मांगा। कनाडा, फाइजर को मिली 12 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका को मंजूरी। चीन के बेकाबू रॉकेट से दुनिया चिंतित, पृथ्वी पर मचा सकता है तबाही। G7 की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची एस्ट्रेलिक बार्टी। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की अदालत ने कुलभूषण मामले में भारत से सहयोग मांगा। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने भारत से कुलभूषण मामले में सहयोग मांगा है। इस्लामाबाद अदालत की 3 सदस्यीय बेंच ने बुधवार को पाकिस्तान के कानून मंत्रालय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पालन करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने जाधव को कंसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जानबूझकर अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं हुई, यहां तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई के लिए एक वकील नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया है। 91 साल के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को पाकिस्तान के सैन्य अदालत ने 2017 में जासूसी और आतंकवाद फैलाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कनाडा, फाइजर को मिली 12 साल तक के बच्चों को कोरोना टीका को मंजूरी। कनाडा ने बुधवार को 12 साल तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। कनाडा ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अभी अधिकांश देशों में वयस्कों को कोरोना टीका को मंजूरी मिली है। कुछ देशों में टीकाकरण की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष तक है। कनाडा के चीफ मेडिकल एडवाइजरी सुप्रीमो शर्मा ने कहा कि कनाडा में बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कनाडा का यह प्रयास कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित होगा। हमने 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है। चीन के बेकाबू रॉकेट से दुनिया चिंतित, पृथ्वी पर मचा सकता है तबाही। अंतरिक्ष में चीन के बेकाबू हुए रॉकेट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो तबाही मचा सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 8 मई को प्रवेश करने वाले इस रॉकेट को लेकर पूरा विश्व चिंता में है। अमेरिकी सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 8 मई के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस रॉकेट के वायुमंडल में पुनः प्रवेश की संभावित की तारीख बताते हुए कहा कि फिलहाल यह बता पाना मुश्किल है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल में किस क्षेत्र में प्रवेश करेगा। स्पेस ट्रैक पर इस रॉकेट की स्थिति के बारे में नियमित जानकारी दी जा रही है। इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, सरकार उसे भी उपलब्ध करवाती जा रही है। ऑन सैटेलाइट ट्रैकर्स ने भी 100 फीट लंबे और 16 फीट चौड़े रॉकेट के बारे में बताया है। इसे 2021-035B नाम दिया गया है। यह प्रति सेकंड 4 मील की गति से चल रहा है। G7 की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। G7 के विदेश और विकास मंत्रालय की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 2 सदस्यों को कोरोना संक्रमित होने के बाद विदेश मंत्री ने यह निर्णय लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि टीकाकरण विविध उत्पादन के जरिए ही कोरोना महामारी से निपटा जा सकता है। भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। विदेश मंत्री ने अन्य विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने आगे कहा, कोरोना से निपटने का टीकाकरण एकमात्र दीर्घकालिक उपाय है। इसमें वैश्विक रूप से विविध उत्पादन, निबंधित आपूर्ति श्रृंखला और प्रचुर संसाधन की जरूरत होगी। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची एस्ट्रेलिक बार्टी। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एस्ट्रेलिक बार्टी ने यहां जारी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बार्टी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब जीतने वाली बाटी ने 1 घंटे और 48 मिनट तक चले मुकाबले में टूर्नामेंट में नॉर्वे वर्वी क्विटोवा को 6-1, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी। बाटी का क्विटोवा के खिलाफ पिछला 6 मुकाबले में यह 5वीं जीत है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।